दोस्तों नमस्कार। स्नान से शरीर शुद्धि, दान से धन शुद्धि तथा ध्यान से मन की शुद्धि होती है। आज की कहानी है, एक गुरु के दो शिष्य थे। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही अपने को बहुत बड़ा ईश्वर भक्त मानते थे। ईश्वर उपासना के बाद वे आश्रम में आते और रोगियों की सेवा में गुरु की सहायता किया करते थे। एक दिन उपासना के समय ही कोई कष्ट पीड़ित रोगी आ पहुंचा। गुरु ने पूजा कर रहे शिष्यों को बुलवाया। उत्तर मिला, अभी थोड़ी पूजा बाकी है, पूजा समाप्त होते ही आ जाएंगे। गुरु जी ने दोबारा फिर आदमी भेजा। इस बार शिष्य आ गए, पर उन्होंने अकस्मात बुलाए जाने पर कुछ क्रोध सा प्रकट किया। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें इस व्यक्ति की सेवा के लिए बुलाया था। प्रार्थनाएं तो देवता भी कर सकते हैं, किंतु इस प्रकार आए लोगों की सहायता तो मनुष्य ही कर सकते हैं। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि सेवा प्रार्थना से अधिक ऊंची है, क्योंकि देवता सेवा नहीं कर सकते, मनुष्य ही प्राणियों की सेवा कर सकता है। शिष्य अपने कृत्य पर बड़े लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना की अपेक्षा सेवा को अधिक महत्व देने लगे। दूसरी कहानी है, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों किसान थे। भगवान का भजन पूजन भी दोनों करते थे। स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों की आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था, दूसरा बड़ा दुखी। गुरु जी की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की मृत्यु भी हो गई। दैव योग से स्वर्ग लोक में तीनों एक ही स्थान पर आ मिले, पर स्थिति यहाँ भी पहले जैसी ही थी। जो पृथ्वी पर सुखी था वह यहाँ भी प्रसन्नता अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन क्लेश कलह आदि के कारण पृथ्वी में अशांत रहता, स्वर्गलोक में भी वह अशांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, भगवान लोग कहते हैं कि ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहाँ भी दुखी के दुखी रहे। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्स, भक्ति से स्वर्ग तो मिलता है, पर सुख और दुख मन की देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख ही है, और मन अशुद्ध हो तो स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है। व्यक्ति यदि अपनी मन स्थिति नहीं बदलता तो जो दुखी है वह दुखी रहेगा, और जो सुखी है वह सुखी रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।